हरे कृष्णा। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने बाल गोपाल के, कान्हा जी के, राधा रानी के हेयर्स किस तरह से बना सकते हैं, उनके बाल किस तरह से बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है जिसमें लोग अपने हाथों से उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, अपने हाथों से उनके लिए बाल बनाना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये हमें ध्यान रखना है, जो हमारे कान्हा जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, वो जीवित हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है जिनके चाहे हम जो मर्जी करें। वो हमारे भगवान हैं, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। बार बार लोग जाके उनके साथ ट्राई करते हैं, ये कभी ना करें। जब स्नान कराते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, तभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अगर आप कोई नई पोशाक ट्राई करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं तो उस समय उनके ऊपर ट्राई करें। बाकी हर समय उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम उनके हेयर्स किस तरह से बना सकते हैं। एक साधक ने हमें बोला कि उन्होंने अपने बाल गोपाल के हेयर्स बनाए हैं उनकी हेड कैप बना के, जिस तरह डॉल्स की बनती है या जिस तरह हम अपने और चीज़ों की बनाते हैं, उन्होंने उसकी हेड कैप बनाई है। कभी भी बाल गोपाल की हेड कैप नहीं बनती, क्योंकि हेड कैप बनाने में उनको बहुत कष्ट होता है, उसके ऊपर ग्लू लगती है जिससे उनको बहुत असुविधा होती है। तो हम वो नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट उनके हेयर्स बनाएंगे। वो किस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए। हेयर्स बनाने के लिए ये मैं सिंथेटिक हेयर्स का यूज़ कर रही हूँ। ये बाज़ार में बहुत इजीली मिलते हैं। ये देखिए, ये इस परांदे की शेप में आते हैं। ये सिंथेटिक हेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा, इसको लेडीज़ भी यूज़ करती हैं नकली बाल लगाने के लिए, जब वो कोई साज श्रृंगार करती हैं। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे हेयर्स हैं उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, को एक दो तरीके बता रही हूँ, बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी खुद लगा सकते हैं। तो पहला एक साधन है हमारा कि हम ये जो सिंथेटिक हेयर्स आते हैं बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो कोई काले रंग की ऊन लेकर, ये देखिए, काले रंग की ऊन लेकर इससे भी हेयर्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने उनके हेयर्स बना रखे हैं, ये इसी से बने हुए हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पहनाने के बाद बहुत गेटअप आती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ कि किस तरह से बनेंगे। बस लेने के बाद मुझे एक काले रंग का कपड़ा चाहिए। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का, कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, नॉर्मल कॉटन का। इसकी एक स्ट्रिप ही चाहिए मुझे। तो अब इसके अंदर हमें देखना होगा कि जैसे अपने एक तो बाल गोपाल का साइज़ देखेंगे कितना है, कितने लंबे बाल आपको चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उनको बाल को हम नापेंगे किस तरह से, यहाँ से लेकर जो मेरी ये लेंथ आएगी इस तरह से, ये 6.5 इंच की आ रही है। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है आपको थोड़े लंबे बनाने हैं, थोड़े छोटे बनाने हैं, गहरे बनाने हैं, हल्के बनाने हैं। ये किस तरह से आपको है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक रफ़ आइडिया बता रही हूँ। तो जितना भी आपको साइज़ चाहिए उतने तो लंबा हम रखेंगे। फिर ये देखिए, सर की ये आती है, जैसे मेरे इसकी 1.5 इंच की आ रही है, 1.5 इंच की, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नापते हैं, 1.5 इंच की आ रही है। तो इतना मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। ये देखिए, 1.5 इंच की मैंने पट्टी काटी है। ये देखिए, 1.5 इंच की मैंने पट्टी काटी है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको छोटे हेयर्स बता रही हूँ कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये 1.5 इंच की पट्टी चौड़ाई में लेके और 5.5 इंच की लंबाई में लेके इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, 1.5 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई लेके अब इस पट्टी को मैंने यहाँ से इस तरह कट कर दिया है। ये स्ट्रिप मेरे पास आ गई। अब मैं इस पट्टी को इस तरह से हाफ़ करूँगी। हाफ़ करके अब देखिए, सर के ऊपर आपने देखा होगा कान्हा जी के सर के ऊपर जूड़ा होता है, तो हमें अब जूड़े का स्पेस छोड़ना है। जूड़े का स्पेस थोड़ा सा आगे, आधे में नहीं लेंगे कि अगर आप इसको बिल्कुल आधा करना चाहें, वो बहुत स्टार्टिंग में ही होता है। तो यहाँ पे आधे से थोड़ा सा कम स्पेस लेके इस तरह से देखिए, इसको फोल्ड कीजिए। आधे से कम लिया है मैंने, आधे से कम लिया है। यहाँ इस तरह फोल्ड करके एक छोटा सर्कल काट लीजिए इस तरह से। देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से मेरी शेप कट गई है। अब एक पेंसिल से अगर मैं करूँगी तो ये आराम से इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे रखने के लिए इस तरह का स्पेस आ गया। देखिए, अब मैं हेयर्स लूँगी। अपने हेयर्स को मैंने यहाँ से इक्वल काट लिया है, इस तरफ एंड से इक्वल काट लिया है।
अब अगर आपको ज़्यादा गहरे बनाने हैं, मतलब बहुत हैवी बनाना है, तो उस तरह आप कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप के ऊपर, ये देखिए, स्ट्रिप के ऊपर थोड़ा सा हेयर्स छोड़ते हुए मैं यहाँ पे इनको रखूँगी, यहाँ पे हेयर्स को, और यहाँ से भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए यहाँ पे कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से इन्होंने कट कर दिया है। बालों का साइज़ काटने के बाद अब मैं एक पॉली बैग लूँगी, कोई भी मेरा प्लास्टिक की पॉलीथीन, कोई भी नॉर्मल ले लीजिए। के ऊपर थोड़ी ग्लू लगाऊंगी, थोड़ी ज़्यादा सी ग्लू लगाइए इस तरह से। और जो शुरू का इसका एंड है, इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर दीजिए पॉली बैग के ऊपर। अच्छे से कॉर्नर के ऊपर हमें ग्लू लगाना है, ये देखिए इस तरह। ये इक्वल मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि ये हेयर्स हैं, बहुत फैलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा एंड है उसको उसके ऊपर रखी चीज़ उसके ऊपर रख दीजिए। इसी तरह से मुझे दूसरी तरफ से करना है। हेयर्स के दूसरी तरफ भी इसी तरह से थोड़ी सी ग्लू डालिए, इसको थोड़ा सा फैला लीजिए। जो हेयर का सेकंड एंड है उसको उसके ऊपर रखिए और इसको भी यहाँ पे फैला लीजिए। इस तरह से ये देखिए। और जो इसका सेकंड एंड है इसको यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए, कुछ भी हैवी चीज़ उसके ऊपर रख दीजिए। अब इसको मैं ओवरनाइट सूखने दूंगी। जब भी मेरा ओवरनाइट सूख जाएगा उसके बाद कल अब हम इसको बनाएंगे कि बाकी हम क्या करेंगे। ये देखिए, जब ड्राई हो जाएगा तो इस तरह का आएगा। इसको आप आराम से धीरे से हटाएंगे और इसके ऊपर से इसको हटाएंगे। देखिए इस तरह से ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने कपड़ा लिया था उसको मैं लूँगी और यहाँ पे रखूँगी। इससे पहले देखिए जो ये मैंने किया है इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से, और इसको कपड़े के ऊपर रखकर कपड़े से इसको प्रेस करूँगी। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सफाई आ जाएगी और यहाँ पे मेरे बाल टर्न हो जाएंगे जो एक बहुत अच्छा लुक देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने इस तरह से कपड़ा लगा लिया है। कपड़ा लगा के अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करके अब मुझे कपड़े के साथ साथ इसको स्टिच करना है। तो ये मैंने सुई धागा ले लिया है जो मेरी नॉर्मल सुई होती है, और इसके अंदर मैंने सिंगल धागा डाला है। सिंगल धागा डाल के अब मैं बिल्कुल कॉर्नर से अपनी निकालूंगी, छोटे छोटे टांके लेते हुए, ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। खिंच जाता है टांका, अगर कोई टांका खिंच जाता है तो इस तरह इसको सुई से पकड़ के लूज़ कर लीजिए। थोड़ा सफाई देते हुए यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे, ये मैंने कॉर्नर पे निकाल दिया। मेरा कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से आएगा। अब इस तरह ही मुझे सारे उस पर करना है। अब यहाँ थोड़ी सी दूरी पे यहाँ डालिए, यहाँ से निकालिए, बालों को इक्वल कर लें। इस तरह से थोड़ी दूरी पे इसको निकालेंगे। अच्छे से कवर करना है उस स्ट्रिप को। ये मैं सेंटर पे पहुंच रही हूँ जहाँ पे मेरा छेद था, तो वहाँ पे
अब मुझे अपनी ये पिन सुई निकालनी है इस तरह से, छेद वाली जगह पे बालों को आगे की तरफ करके, देखिए फेस पे आगे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, आगे की तरफ करके इस तरह से मैं ये निकालूंगी। अब इसके बाद इसके चारों तरफ मुझे एक करनी है। फिर थोड़ी दूरी पे निकालूंगी, फिर इसी तरह से इस तरह करते हुए मुझे सारे हेयर्स को कवर करना है ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। एक तरफ से शुरू करते हुए हम दूसरी तरफ तक करेंगे। अब यहाँ पे निकाली है, फिर इसके साथ यहीं एक बार और करूँगी। जो लास्ट का होगा उसको फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह आ गया, ये इस तरह से पूरा सिल गया है। अब इसके बाद इसको इस तरह से टर्न करके, इस तरह से फोल्ड करके, अब मुझे आपस में इन दोनों की, देखिए इसको आधा इस तरह से फोल्ड करके जो ये साइड है इसको फ्रंट में रखना है और इसके पीछे की तरफ में इन दोनों साइड से पकड़ के इस तरह से अब इन दोनों कपड़ों को मेरे को अटैच करना है। इस तरह से एक धागा इसमें से लेके, एक धागा इसमें से लेके इस तरह ये सारे को अटैच करें। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको जितना मर्जी बड़ा छोटा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चोंच नहीं रखनी है तो इसको मुझे बिठाना है, तो बालों को आगे की तरफ करके सिर्फ कपड़े को पकड़ना है, बालों को आगे की तरफ करके सिर्फ कपड़े को पकड़ना है इस तरह से, और यहाँ इसको मैं इस तरह से बिठा दूँगी। ये देखिए जो मेरा कपड़ा इस तरह चोंच आ रही है, चोंच नहीं रखनी है, इसको इस तरह से बिठा दूँगी। अब यहाँ पे करने के बाद धागे को मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ और इसको सीधा कर रही हूँ। इसको सीधा इस तरह से करके अब मुझे यहाँ पे भी सफाई देनी है, तो मैं सारे बालों को इकट्ठा करके आगे की तरफ करूँगी। मेरे बाल हैं उन्हों को मैं इस तरह से बिठा दूँगी, हल्के हल्के टाँके लेके, ताकि ये चारों तरफ से बैठा हुआ लगे। पीछे की साइड से ये सिलाइयों को कवर करते हुए हम छोटे छोटे टांके लगा देंगे ताकि पीछे मेरे बाल बैठ जाएं और ये सिलाइयाँ दिखे भी ना।
देखिए ये बनकर फ्रंट से इस तरह से आ जाएंगे। तो ये मेरा रेडी हो गया है। आप ये देखिए ये इस तरह से आ गया। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बड़ा आप जितना मर्जी चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसकी लेंथ और छोटी कर सकते हैं, बाल गहरे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा और इसको आप जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।